हाय गाइस, मेरा नाम है सुहेल शाह और स्वागत करता हूं आपके एक बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट में विद ग्रेट ग्रेट गेस्ट जिनका नाम है पंकज भारद्वाज। वैसे तो इंडस्ट्री में बहुत सारे खान हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन सब खानों का एक ही खान है, उसका नाम है सलमान खान। इसी तरह से पूरी इंडस्ट्री में आज के जब से ये लॉकडाउन हुआ है और ट्रेडर्स का पूरा भंडारा आया है मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे जो स्टॉकर्स हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन एक ही बंदा है ट्रेडिंग में जो किंग है, जो मैंने रिसर्च किया, जिसको मैंने देखा है कि उस बंदे की आंखों में, उस बंदे की बातों में, उस बंदे की सोच में और नॉलेज में वो चीज़ झलकती है। रियल ट्रेडर, उनका नाम है पंकज भारद्वाज। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू सो मच ब्रो। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया आपके बारे में? ना ठीक है चलो। अच्छा सर, मार्केट में उड़ती उड़ती खबर आ रही है, सबसे पहले वही पूछता हूँ कि कोई बंदा है जो कह रहा है कि मैं ना बिग बॉस जैसा एक शो लेके आ रहा हूँ जिसमें ना ट्रेडर्स को इकट्ठा करेंगे 10-15 दिन के लिए एक रूम के अंदर या एक घर के अंदर, हाँ। और वो लाइव ट्रेडिंग करके दिखाएंगे। अच्छा, तो ये तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि क्या आप उसके कंटेस्टेंट बनेंगे, मैं तो आपसे ये पूछूंगा कि क्या आप उस बंदे उस शो को होस्ट कर लोगे सलमान खान की तरह? मतलब वो बंदे लाइव ट्रेडिंग कर रहे होंगे भाई देखो, हाँ मेरा 10 दिन का कोस्ट है 10 लाख रुपए। जी 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 10 लाख रुपए दो और मैं होस्ट कर दूंगा। भाई ये बात सही, 1 लाख रुपए पर डे। क्या बात बोली सर ने, मजा आ गया। सिंपल, बल्कि मैं तो आपको जो बोल रहा हूँ मैं बहुत नॉमिनल अमाउंट बोल रहा हूँ जी अब ये देखो, मैं दिन भर में बैठ के 2-3 लाख रुपए का काम कर देता हूँ जी जी लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है, मार्केट ख़राब रहा ये मान लेंगे, जी जी है ना। तो 10 दिन किसी के ऊपर टाइम वेस्ट करूं और फालतू की चीज़ें, मुझे पता है वहाँ ट्रेडर्स लोगों में आपस में ईगो होनी है और कुछ नहीं होनी। अच्छा, बस वहाँ 10 में से पता नहीं कितने लोग, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 25 आएंगे, पर वन थिंग इज श्योर, वहाँ पे 2 बंदे ज़रूर आएंगे जी जिनको मार्केटिंग चाहिए, ओके ओके, नाम चाहिए। समझ गया आपकी बात। ठीक है, हाँ आइडिया अच्छा है, दूध का दूध पानी का पानी, बट आप मुझे बताओ एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, तो सच्चाई तो आएगी ही नहीं ना बाहर। सही बात है। हाँ, अगर वो इकट्ठे कर भी ले जाएं तब भी बहुत सारी चीज़ छुपाई जा सकती है। सच्चाई तो आएगी नहीं ना। मेरी मर्जी है, इसको नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना, नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना, सही बात है ना। भारद्वाज सर, मैं एक बिगिनर हूँ, मैं वैसे ट्रेडर्स के बीच में रहता हूँ एज ए मार्केटर। मैंने देखा कि एक ट्रेंड चल रहा है सही। मैं आपसे पूछता हूँ ये सवाल, अगर कोई व्यक्ति महीने के 1,50,000 रुपये कमाता है, जो मैं किसी भी तरीके से, क्या वो वेल्दी, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड रिच, क्या वो 2-3 साल 5 साल में इस चीज़ को समझ के पढ़ के पैसा बना सकता है अच्छा खासा? देखो, इफ़ योर सैलरी और इनकम इज अराउंड 1.5 मंथली बेसिस, तो मान के चलो, मैं मान के चलता हूँ तो 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम है, तो 1.5 तो आप बचाओगे नहीं जी, तो 50,000 रुपये तो आप खर्चा कर दोगे जी, सब चीज़ों में, 1 लाख बचा जी। अब आपके पास 2 चॉइस है जी, या तो आप 2-3 महीने तक उसको सेविंग करो और 3 लाख रुपए करो। फिर आपने क्या करना है, एवरी 2-3 मंथ्स में आपको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा आपको, 25,000 रुपये से ज़्यादा आपको किसी स्टॉक में नहीं लगाना। ओके, ठीक है, तरीका मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, समय और पैसा आपको लगाना। आपके लिए जब आप किसी को देखते हो, व्यक्ति को जो केवल ट्रेडिंग में पैसे के लिए आता है, हालांकि सभी पैसों के लिए आते हैं, आपको क्या लगता है किसी व्यक्ति को देख के कि ये बंदा कर पाएगा ट्रेडिंग की, नहीं कर पाएगा? आपको क्या लगता है कि इस बंदे के अंदर ये क्वालिटी, ये बंदा अच्छा करेगा? मैंने अपनी लाइफ में कम से कम भी मान के चलो 70 या 80 बंदों को मन लगा के ट्रेनिंग दी हुई है। अच्छा, ठीक है, प्लस उसमें मेरे 24 बंदे थे वो, और अभी 5 बंदे मैंने जिनको मन लगा के मैं सिखा रहा हूँ वो, तो लगभग 100 या 110 बंदों के आसपास हैं। इन 110 बंदों में से मैंने सिर्फ और सिर्फ 18 बंदे ऐसे देखे थे जिनमें वाकई में ही मेरे जैसी काबिलियत थी। ओके, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर नॉलेज नहीं था, डर नहीं था। मुझे डर नहीं है, आप मेरे हाथ से 2 लाख क्वांटिटी लगवा लो, 10 लाख लगवा लो, 20 लाख लगवा लो, मैं क्वांटिटी मारते वक्त टाइम नहीं लगाऊंगा। अच्छा, डरूंगा नहीं। लेकिन मैंने कुछ लोगों में एक कॉमन सिमिलरिटी क्या देखी कि ये लोग सीख तो लेते हैं, मेरे सामने बैठ के सही काम करेंगे। ओके ओके, ये जैसे ही अपने अपने घर जाते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उसमें से 50 से 70% लोगों का प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाता है अगले 1 महीने में। ओके, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोग, देखो
ये इंडस्ट्री है, आप 100% को तो सेटिस्फाई कर नहीं सकते। सही बात है। मैं अगर 100 लोगों को ट्रेंड कर रहा हूँ तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 80 से 85 लोग उसमें से तरीके से सस्टेनेबल मार्केट में रह के सर्वाइव होकर पैसा अगले 1.5-2 साल में पैसा बनाना स्टार्ट कर दें। मतलब लॉस तो वो नहीं करेंगे। हाँ, पैसा वो तो नहीं जाएगा करेंगे, उनका। पैसा नहीं जाएगा। अब ये 15 लोग हैं, ये 15 लोग क्या करेंगे, ये नेगेटिविटी फैलाते हैं। अच्छा। ये 15 लोग क्या करेंगे, हम तो जिसमें कर रहे हैं उसमें ही लो। देखो, स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ स्किल गेम, ओके। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग। समझना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी का खेल है, प्रोबेबिलिटी का खेल है। तो आप ये चीज़ समझो कि एक में दाव क्यों लगाना है, एक में दाव क्यों लगाना है। अगर मेरे सेटअप में, मेरे लॉजिक में, हम लोग बात करते हैं लॉजिक्स की, आई ओनली वर्क ऑन लॉजिक्स। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आप देख रहे थे मैं बिना चार्ट के ही काम कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से। तो लॉजिक पे काम करने का फ़ायदा ये है कि हमने वो लॉजिक मार्केट में पिछले 10-15 सालों में बहुत बार देखे। ठीक है। तो हमें उस पर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम उस पर काम करते वक्त हमारे माइंड में नो इफ़ नो बट वाला रहेगा। लेकिन ये लोग जो सीखने आते हैं ना, ये तरह तरह से लोगों से सीख के आते हैं, ये वो पुराने वाला वॉश आउट कर ही नहीं पाते। ओके ओके। जैसे मैंने एक कहानी सुनी थी कि बहुत बड़ा वो था सिंगर में म्यूजिशियन, वो पैसे लेता था मान लो 1 लाख रुपए सिखाने के। अगर कोई बंदा कहीं और से सीख के आया तो 2 लाख रुपए लेता था कि पहले बुलाऊंगा फिर सिखाऊंगा, मुझे किसी और का ट्रेंड बंदा चाहिए ही नहीं। अगर यहाँ पे मुझसे सीखना है तो पहले भूलो फिर आओ मेरे पास, वो वाली बात हो गई एक तरीके से। तो अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ कि 18 जो बंदे हैं जो आपने ट्रेन किए, या मैं कहूँ कि जो आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है, आप बहुत सारे ट्रेडर्स को देखते हो, फॉलो करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो लोग इस हवा में रहते हैं कि मेरे को भौकाल मचाना है, गाड़ियाँ लेनी है, पैसे वाला बनना है, दिखना है, क्या वो भी अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं, या फिर जो ठहरे हुए बंदे होते हैं, ठहराव वाले, शांति, वही अच्छे ट्रेडर्स बनते हैं? देखो सर, इस 18 बंदों में से एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं था जिसकी कंट्रोलिंग मेरे हाथ में नहीं थी। अच्छा। ये वो बंदे थे जब मैं भी कुछ नहीं था, ये भी कुछ नहीं थे, लेकिन मेरे पास नॉलेज थी, इनके पास इनकी पोजीशन थी कंपनी में। जी जी। हालांकि मैं इनका सीनियर था, लेकिन देखने में बाय एज और बाय एक्सपीरियंस में इनका जूनियर ही था, गया मैं सीनियर की उस पर था। अच्छा अच्छा। बट माय पॉइंट इज डैट कि इन लोगों ने जो मुझसे चीज़ें ग्रैब की ना, वो आज ये बंदे, आज मेरे अभी रिसेंटली मेरी 7-8 दिन पहले किसी एक जूनियर से बात हुई थी। उसने अभी पहले यूरोप में था, उसका 3 करोड़ का 2 करोड़ का पैकेज, अभी उसने न्यूयॉर्क में मॉर्गन स्टैनली ज्वाइन किया जी, और उसका जो पैकेज है वो 7-8 करोड़ के आसपास का है। अच्छा। तो इवन आई आल्सो डिक्लाइन 2 बिग फर्म्स जिन्होंने मुझे कोविड के टाइम में 48 लाख रुपीस का पैकेज मेरे को ऑफ़र किया था जी। तो उसके बाद मुझे एक और आया उसके 1.5-2 साल बाद, जब 2022 और 23 के बीच में लास्ट पैकेज मैंने 72 लाख रुपीस का डिक्लाइन किया है। तो मेरा जो पर्पस ये है कि जब आदमी के पास स्किल है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसको नौकरी करनी चाहिए एक लोअर लेवल पे। अगर आपके पास स्किल है तो आपको कोई ना कोई बंदा तो ढूंढ के निकालेगा। अच्छा। तो मुझे जिस बंदे ने ढूंढ के निकाला वो था बेंगलोर से। ओके। जब आपके पास में, जब मैं पिछली बार आपके ऑफिस में आया था तो आपने एक बात बोली थी कि मैं 10 लाख रुपए लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सब कुछ सबसे नहीं लेता, आप मेरे पास आ जाओ, ले लो पैसे और मैं सिखा दूंगा। ऐसा तो नहीं होने वाला। आप क्या क्वालिटी देखते हो उस बंदे के अंदर? देखो सर, सबसे पहली बात, मैं 10 लाख रुपए क्यों लेता हूँ जी? ये लोग जो 9 रुपए में पान सुपारी और ये गुटखा बेच कर और बड़े बड़े कोर्स बेचते हैं, पहले इनका थॉट प्रोसेस देखो जी। ये आपको 9 रुपए में गुटखा खिलाएंगे, उसके बाद बोलेंगे मुंह के अंदर कैंसर हो गया, दवाई ये रही। समझ गए? तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं चीप बंदा तो हूँ नहीं जी। मैं तो पैसा लूँगा अपना मन करके जी। अच्छा, सीखना है आपको, ये मैं डिसाइड करूँगा आप उसके कैपेबल हो या नहीं हो। अच्छा। वो कैसे डिसाइड करूँगा? पहले उसका 6 महीने का स्टेटमेंट मंगाता हूँ, ओके, 1 साल का स्टेटमेंट मंगाता हूँ, देखता हूँ कि ये फ्रिक्वेंटली पैसा कहाँ कैसे लेके आ रहा है। लॉस हो रहा है तो लॉस कैसे कर रहा है और प्रॉफिट कैसे कर रहा है। तो बिल्कुल बेसिक बंदा आप लेते नहीं हो? बेसिक बंदा मैं नहीं लेता।
अच्छा, जो आए कम से कम साल 1.5 साल को मार्केट से कम होके से आए। कम भी 2-2.5 साल। लेकिन इसमें लोग मेरे साथ चालाकी करते हैं, लोग जी। मेरे से झूठ बोल के आ जाते हैं जी जी जी। और फिर बाद में बोलते हैं हमसे तो हो नहीं रहा, हमसे तो हो नहीं रहा, हमें रिफंड दे दो। ओके ओके। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो कोइंसिडेंट है कि मेरे फादर ने बोला कि रिफंड कर दो, तो मैंने कर दिया। बट माय पॉइंट इज दैट कि मुझे वो जड़ भी तो पकड़नी चाहिए ना, वाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनमें क्या है, ऐसे लोगों में ये लोग ना, एक होता है अगर आप मेरे बारे में पॉजिटिव सोचोगे तो मैं कितना भी आपके बारे में दूसरे लोगों को नेगेटिव बोलूँ, आप बोले वो बंदा बोल ही नहीं सकता। ये बंदा मुझे सोच के ये आते हैं स्कैमस्टर की तरह, चल एक बार ट्राई करते हैं। ट्राई करने के भावना से आते हैं। हाँ, हाँ। ट्राई करने की भावना से मत आओ आप मेरे पास, अच्छा, करने के लिए ही आओ करने के लिए आओ। आप बोलो कि यही बेस्ट है और टिकना है। टिकना है, हाँ। तभी आप टिक पाओ। अच्छा अच्छा। तो जब जैसे पैसे जो होते लेते हैं आप, वैसे बड़ा अजीब सा सवाल है, आप वन टाइम में लेते हो कि वन टाइम? 2-3 बार में कोई बंदा दे, या वो कहे कि मैं सीखने से पहले मैं 2-3 बार में दे दूंगा? ऐसा कुछ नहीं, वन टाइम में। मैं सब्जी नहीं बेचता सर। वन टाइम पेमेंट होगी ऐसा भी कई बार हुआ है कि लोग मेरे पास 3 दिन रुक के गायब हो जाते हैं। असली खेल तो शुरू के पहले दिन ही है। ये क्या बात, 3 दिन में बंदा क्या चला जाएगा, मेरी समझ में नहीं आई। मेरे जैसा एक्सपर्ट बंदा किसी के पास सीखने गया हो, मुझे पता है वो बंदा सही चीज़ सिखा रहा है, पैसा कमा रहा है जी अगर मुझे ये पता चल जाए कोई आदमी पैसा कमा रहा है, जी। मैं उससे सवाल जवाब ऐसे करूँगा, तेरे पास खुद का बनाया हुआ सिस्टम है तो दिखा। वो बोलेगा है, बिना चार्ट का, बिना इंडिकेटर का, वो बोलेगा है। तो चाहे वो मेरे से 10 लाख रुपए मांग ले, मैं तुरंत उसे सीखने चला जाऊँगा। अगर मैं चालाक बुद्धि वाला आदमी बनूँ तो मैं वो पहले दिन ही वो पत्ते खोल देगा, मैं अगले दिन आऊँगा ही नहीं। मैं उसको बोलूँगा कि भाई 2-3 मैं पर डे पे पैसे दे दूँगा आपको, धीरे धीरे पेमेंट आएगी। ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, कुछ लोग चले गए। देखो, किसी को जस्ट एक ही हिंट चाहिए, और वो आपका नुकसान वो पहले दिन देखो पहले दिन ही मैं ट्रिक बता देता हूँ, जी 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 जी। उसके बाद तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके 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 ओके। ट्रिक तो मैं पहले ही दिन ही बता दे रहा हूँ। हाँ, फिर तो उसकी प्रैक्टिस है। हाँ, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस है। अच्छा, आपके हिसाब से जो लोन वुल्फ होते हैं, मतलब जो अकेले में बिल्कुल ट्रेड करते हैं, दे आर द बेस्ट, या फिर जो ग्रुप में 3-4 लोगों का जो सिमिलर माइंडसेट है उसमें ज़्यादा अच्छे ट्रेडर्स बनते हैं? नहीं सर, मैं आपको क्लैरिटी से बोलूँ, इफ़ द ट्रेडर लाइक मी, शांति से अकेले बैठ के काम करो या किसी के साथ भी बैठ के काम करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा। मेरे अंदर एक ये मान के चलो ये हैबिट है या ये कुछ शक्ति लगा लो आप, जब तक मैं ये नहीं चाहूँगा कि साथ वाले आदमी की आवाज़ में सुनूं, तब तक वो उसकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं आएगी। ओके। ट्रेडिंग में ये हैबिट मेरी पता नहीं कैसे बन गई, बट इट विल वर्क गुड फॉर मी। आपके ऑफिस में मैंने देखा, काफी लाउड ऑफिस था, हाँ, सब लड़के हंस रहे थे, बात हाँ, कर रहे थे, लेकिन मैं अपना काम करे जा रहा था और ट्रेडिंग चल रही थी, और आपका फोकस अपने लैपटॉप पे या शूटिंग हाँ, पे था। मुझे उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती ट्रेडिंग करते हाँ टाइम, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मैं सुनना ही नहीं चाहता। समझ गया। तो ट्रेडिंग में नो मैटर कि आपके साथ कौन है, लेकिन कुछ लोग ना पीछे अगर लोग बैठे होते हैं घबरा जाते हैं, हमारे साथ वो सीन नहीं है। जी जी जी। हमें आगे दिखता है, पीछे आप पीछे हमारे पीछे 5000 लोग बैठा लो, हमें वो 5000 लोग दिखेंगे ही नहीं। ओके ओके ओके। आपको ट्रेडिंग करनी है बस, हमें दिखेंगे ही नहीं वो। मुझे रोज जो काम करना है मैंने वो काम करना है। तो आपकी आवाज़ से मुझे ऐसा लग रहा है बातों से, जैसे वो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, फुटबॉल खेलनी है, क्रिकेट खेलना है, स्टेडियम में कितने भी लोग हैं फर्क ही नहीं हमें पड़ता, दिखता ही नहीं है सर, उन्हें खेलना है। वाकई में नहीं, मैं सच बताऊं, वाकई में ही नहीं दिखता। वो होता है ना, आपका ध्यान जब एक जगह है ना जी, आप कभी भी नोट करना, जब आप एक जगह पर स्ट्रेट फॉरवर्ड देखोगे ना, तो राइट और लेफ्ट की चीज़ें ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगी। जी जी जी। आपके राइट से ही एक ऐसी रोशनी जाएगी, लेफ्ट से ऐसी रोशनी जाएगी, वो सिर्फ आपको फोकस रखेगी कि आपके साथ में कोई है ही नहीं। तो अकेले बैठ के काम करने वाले लोग, हाँ, उनको प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों में थोड़ा डर होता है, उनको अकेले नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, उनको अकेले नहीं, उनको हमेशा 2 बंदे होने चाहिए, क्योंकि एट दी एंड मुझे अच्छा ट्रेडर बनाने में मेरे ब्रदर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे मोस्टली ट्रेड्स में इमोशन की वजह से फंस जाता था। तो मैंने अपनी जगह अपने ब्रदर को बोला और उसको बोला कि आंधी आए तूफान आए, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तुम्हें हटाना नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वो लॉस में कटिंग कराना मेरे को उसने सिखाया। तो वो बहुत अच्छे तरीके से मेरा पोजीशन को सेट करते थे। ये 2 बंदे होते थे, योगी और कमल। तो अनफॉर्चुनेटली अभी योगी मेरे साथ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 समझदार बंदे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दोनों ही पैसे कमा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक दूसरे की कमजोरी और उसको जानते हुए, फायदा, हाँ, ताकत को जानते हुए। बस
ये आपको पता होनी चाहिए उसकी ताकत क्या है, ताकि आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर सको, और उसका कमजोरी क्या है ताकि उसका उल्टा कर सको। अच्छा, मैंने सुना कि आप बता ही रहे थे कि आपने 1 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट किया, मतलब बनाया 1 लाख Right. से। तो इसका मतलब तो ये है कि ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट में ये सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है पूरी। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन अ मार्केट। अच्छा, इसी बात से मुझे एक बात याद आती है। एक बंदा है, वो 8 बार जो स्टॉक पे गया है, 8-10 चैनल पे भी गया होगा, और एज ए बिगिनर जब मैं उसको देख रहा था तो उसको देख के लगा ही नहीं कि मैं स्टॉक मार्केट करूं। फॉर एग्जांपल उसने बोला, सारी वीडियो में एक ही बात बोलता है वो, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपने 2% भी बना लिए तो बहुत बड़ी बात है, आपने कैपिटल भी अपनी बचा ली तो बहुत बड़ी बात है, आपको 2% से ऊपर उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो उसको देख के लग रहा था कि ये एक हारा हुआ ट्रेडर है, लेकिन चूंकि बोलता अच्छा है तो वो फेमस होता जा रहा है। आपका क्या कहना है ऐसे ट्रेडर्स के ऊपर? सर, हर जीता हुआ ट्रेडर शुरू में हारा हुआ ट्रेडर ही होता है। अच्छा, मुझे नहीं पता आप किस आदमी की बात कर रहे हो, किस नहीं कर रहे हो, बट माई पॉइंट इज दैट कि अगर कोई बंदा इस तरीके का थॉट प्रोसेस ले रहा है तो सबसे पहली बात हमें समझना चाहिए ये आदमी का एज ग्रुप क्या है। भाई वो आदमी 50+ है। अब जैसे मैं एक छोटा सा मार्केटर हूँ, मेरे हाथ में 1 करोड़ रुपए हो, तो 1 लाख का प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, मान लो किसी का कोर्स बेच रहा हूँ, प्रोग्राम बेच रहा हूँ, तो मैं थॉट प्रोसेस रखूंगा यार 1 से 10 करने हैं। अब कोई बंदा कह रहा है 1 करोड़ रुपए लगा के तुम कैपिटल 2 लाख रुपए महीने कमाओगे, तो बेवकूफ़ी है। देखो आपका एज प्रोसेस क्या है। एक आदमी होता है जिसमें संयम होता है, एक आदमी होता है जिसमें एग्रेशन होता है। जी 28 साल के हम कि तो भाई मुझे आगे बढ़ना है, जी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, मेहनत भी करूंगा, स्किल का भी इस्तेमाल करूंगा, चालाकी भी करूंगा। जी। एक आदमी होता है मुझे अपने जीवन व्यतीत करने के लिए सिर्फ पैसे की यूटिलाइजेशन करना है। अच्छा। तो ऐसे लोग, मैं नहीं कहता कि ऐसे लोग खराब हैं, लेकिन जो मंथली आप कंटिन्यूसली 2-3%, अगर 3% भी मान के चलो आप, ऐसे लोग ये कहने में 2-3% होता है, ये हमेशा 5-6% तक होते हैं मंथली। ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना इनको आता है, हालांकि आता मुझे भी है, बट मैं ये काम नहीं करता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट 2-3% के लिए नहीं है। आप IPO वगैरह लॉन्च करवाते हैं कंपनीज का? नहीं, आप नहीं कराते? अच्छा, लेकिन नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। लेकिन जिन बंदों को फंडिंग वगैरह चाहिए उसमें भी आप हेल्प कर पाओगे अगर कंपनी अच्छी है तो? कंपनी वाकई में उसके अच्छा प्रोडक्ट है? स्टार्टअप्स के अकॉर्डिंग, स्टार्टअप्स का ही मैं बोल रहा हूँ। स्टार्टअप्स में मैं पैसा लगाता हूँ। अच्छा, आप कैसे पता लगाते हो कि कंपनी ऊपर जाएगी, कैसे होता है? सबसे पहले मैं जिस भी स्टार्टअप में या जिस भी कंपनी में पैसा लगाता हूँ, सबसे पहले उसका आइडियोलॉजी देखता हूँ। अच्छा, कि उसके आइडिया में कितना दम है। फिर आइडियोलॉजी के बाद मैं उसका देखता हूँ कि उसका एग्जीक्यूशन पार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो आइडियोलॉजी को 100% एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। उसी के साथ साथ देखता हूँ कि मार्केटिंग में किस तरीके से कर रहा है और इसका कॉम्पिटिटर मार्केटिंग किस तरीके से कर रहा है। क्योंकि एग्जीक्यूशन प्लान तो सबका सेम ही होगा, एंड ऑफ द डे आपको कंज्यूमर को C2C ही करना है। मार्केट में मैं जैसे देखता हूँ, मेरे खानदान में, परिवार में, दोस्तों में, एक लाइन है पूरी फॉरेक्स में लगी हुई है, एक लाइन है पूरी इंडियन मार्केट में लगी हुई है। सर मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा, इंडिया में से आप किसी भी फॉरेक्स के बंदे को उठा लो, ये तो फॉरेक्स जब लोगों को पता नहीं होता था ना, जी मैं 2012-13 में जब से करके छोड़ चुका, और मैं नहीं मानता मेरे से तगड़ा खिलाड़ी कोई फॉरेक्स में हो। बड़ी बात बोली वैसे। मैं 1 मिनट के अंदर $1000 बना देता था, 1 मिनट। 60 सेकंड्स। मेरे पास ट्रिक था। अच्छा, ट्रिक था? मेरे पास ट्रिक था। उसी ट्रिक को फिर मैंने US मार्केट में भी अप्लाई किया जी। वहाँ थोड़ा टाइम लगता था, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही $1000 बना देता था। मैंने एक चीज़ देखी कि स्कैम्स बहुत होते थे। FXCM चलता था उस टाइम, अभी भी चलता होगा, आई डोंट नो। उसमें इतना काम किया है मैंने, लास्ट में जाके मैंने कोई $500 से स्टार्ट किया था, $15,000 बनाए थे, उन्होंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। उस दिन के बाद से मैंने कसम खा लिया कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन। अभी आप कंप्लीटली इंडियन मार्केट में काम करते हो? हाँ, सेम स्ट्रेटजी मैं इंडियन मार्केट में करता हूँ, सेम। क्या था, यूनिवर्सल लॉ है मेरे पास। यूनिवर्सल लॉ मतलब वर्ल्ड की किसी भी मार्केट में आप उस सिस्टम को लेके काम कर सकते हो। अच्छा, किसी भी, फर्क इतना है सिर्फ टाइम फ्रेम का गेम है। तो यूनिवर्सल सिस्टम जब आप बोलते हो उसको, तो वो आपने अनुभव लिया है सीनियर से कि आपकी खुद का अनुभव बन के वो इकट्ठा हो गया है? सबकी आंखों के आगे वो गेम है, लेकिन दिख किसी को नहीं रहा है। अच्छा,
और ये कोई बंदा मेरे को बोले कि आप मुझे ये प्रूफ कर सकते हो, टेबल पे 50 लाख रुपए रखो, मैं आपको 10 पिक्चर दिखाऊंगा जी, 10 पिक्चर में उनमें से 7 पिक्चर में वही होगा, 10 में 7 में वो पिक्चर में वही होगा, लेकिन मैं अच्छा। बताऊंगा नहीं कौन सी 7 है। जब आप पैसे रख दोगे तो मैं 7 पिक्चर में दिखा दूंगा, देखो इन 7 में सबके सब यही है, और आपको ये अगली 3 में इसलिए नहीं दिखा क्योंकि ये यहाँ था। ओके। सिर्फ देखने का नज़रिया है। देयर इज़ नो ट्रिक इन अ मार्केट, टेक्निकल ट्रिक जो मार्केट में काम करे, सिर्फ लॉजिक है। मेरे पास, मैं सच्चाई बताऊं, मेरे पास बेचने को कुछ नहीं है, मेरे पास मेरे खुद के बनाए हुए 12 लॉजिक हैं, लॉजिक है बस, बस, और कुछ नहीं है मेरे पास, अच्छा। जिसमें से 4-5 तो मैं फ्री में बता चुका हूँ। हाँ। लेकिन मेरे पास एक मास्टर लॉजिक ऐसा है जो यूनिवर्सल लॉ है, और एक निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन करने का, वो सिर्फ इंडियन मार्केट में ही काम करता है, कि मैंने इंडियन मार्केट में ही ज़्यादा अप्लाई किया। अच्छा, ऐसे फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स हैं मतलब पब्लिक में जिन्होंने आपकी केवल वीडियोस देख के अच्छे पैसे बनाए हो? उनको आप जानते हो मतलब? पैसे क्या, मेरे को फॉलो करके एक बंदे ने इतना सीख गया वो कि इज़ लाइक अ कॉपी कैट। ओके। मेरे की तरह कॉपी कैट है। इवन आई एम आल्सो अ कॉपी कैट ऑफ माई गुरु 200%। मेरा मेरा खाने का, मेरा बोलने का, मेरा ट्रेडिंग करने का स्टाइल, मेरा थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग इज कॉपीड फ्रॉम माई गुरु। बट जिसने मुझे कॉपी किया वो उस हद तक कॉपी नहीं कर पाया, लेकिन काफ़ी कुछ कॉपी करके बेटर आज परफॉर्मेंस कर रहा है मार्केट में, जो कि आज मार्केट में किंग बना फिर रहा है। अच्छा। तो अच्छे लेवल पे, ऐसी बात नहीं है कि हमने जिसको ट्रेंड किया वो आगे नहीं है। जिन 18 बंदों को मैंने ट्रेंड किया था उनमें से 8 बंदे एक ऐसी पोजीशन पे हैं कि मैं जिस ब्रोकिंग फर्म में चाहूँ उस ब्रोकिंग फर्म में बड़ी पोस्ट पे प्लेस हो सकता हूँ। जब आप बोलते हो कि आपके पास 12 लॉजिक हैं, तो आपने आपके जैसे बंदे और भी नोटिस किए हैं इंडिया में? आप जानते हो उनको या आपके मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, सेम लॉजिक मैं भी जानता था, सेम लॉजिक एक बंदा और भी जानता था जो कि इंदौर से थे। अच्छा। हम दोनों के लॉजिक में सिर्फ एक ही डिफरेंस था, टाइम फ्रेम। लकीली मेरा टाइम फ्रेम हायर था, उनका टाइम फ्रेम लोअर था। लेकिन उनका टाइम फ्रेम देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, आई कैन ईजीली ऑब्जर्व एवरीथिंग इन लोअर टाइम फ्रेम, कि बड़े में क्या हो रहा है तो मैं बड़े में क्यों जाऊँ। वहाँ से वो चीज़ ग्रैब कर गया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सोशल मीडिया पे, सिगार पी रहे हैं, महंगे महंगे टी शर्ट पहन रहे हैं, गाड़ी ये वो वगैरह थार, एंड दे आर कॉलिंग देमसेल्फ ट्रेडर्स, बुल या पता नहीं क्या कहा। सर आप बहुत सिंपल थे। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। मैंने देखा एक बंदा नंगे पैर घूम रहा है अपने ऑफिस में जींस टी शर्ट में, लेकिन आपका जो पैशन और ऑरा था ना, लग रहा था कि इस बंदे को कुछ आता है। और आपके रूम में भी हम 5-6 लोग थे, सबको आपने भूला हुआ था, बस आप पढ़ा रहे थे तड़ तड़। मैंने कहा ये बंदा कुछ अलग है। तो ये आप शुरू से ही ऐसे हो कि अब बाद में ऐसे हो गए? मैं ट्रेडिंग में मैं हमेशा सिंपल हूँ। अच्छा। और 2013 से लेके 2017 इज़ माय बेस्ट डेज इन अ मार्केट, और मेरी लाइफ के भी सबसे अच्छे दिन थे वो। बहुत पैसा कमाया, बहुत लग्जरी लाइफ मैंने देखी। बट आई इंस्पायर्ड फ्रॉम 1 or 2 गाइज, कि जिन लोगों से मैं इंस्पायर हुआ कि इनके पास इतना पैसा है लेकिन दे आर लिविंग लाइक अ पुअर क्लास फैमिली टाइप। मतलब उस टाइम पे लोगों के पास पैसा इतना होता नहीं था, बहुत सिंपल फैमिली। अगर आप देखोगे पहले 2009, 2010, 12, 13, 14 तक भी 1 करोड़ रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। जी। ये कोविड में ऐसा गेम प्लान हुआ कि लोग 1 करोड़ रुपए को कुछ मानने ही नहीं लगे, क्योंकि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए कमा लिए। जब तक कोई लोगों को वो चीज़ मिलती नहीं ना, उनके लिए वो बहुत बड़ी हवा होती है। जी जी जी। उसके बाद क्या होता है, जब वो मिल जाती है तो वो उनके लिए छोटी चीज़ हो जाती है। आपको क्या इंस्पायर करता है? पैसा या प्रॉफिट एकदम से बहुत सारा, कंपनी का आगे बढ़ना, कोई कार, या कोई सामाजिक ऐसा काम? सर सच्चाई ये है कि मेरी लाइफ में एक मेंटर की कमी थी। अच्छा। जो मुझे ये गाइड करे। देखो, जिससे सीखना था उससे तो मैं सीख गया पैसा कमाना, लेकिन मेंटर का रोल क्या होता है कि सही पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, ताकि वो घूमकर आपको और पैसा बना कर दे। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, जिसकी वजह से 2000 लोगों को लगता है पैसा मैंने अभी कमाया है। 2012 से लेके 2017 तक के दौरान में मैंने इससे कहीं ज़्यादा पैसा बनाया।
ओके। लेकिन मैं उस पैसे को बचा नहीं पाया। तो आपका जो गोल्डन टाइम है जिसको आप बोलते हो, वो इसको बोलते हो कि उसको बोलते हो? उसको बोलता हूँ। वो उसको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री था और अच्छा। इससे ज़्यादा पैसा कमाया, फुल मज़े किए मैंने। अच्छा अच्छा। पर पैसे से पैसा कैसे बनाना वो नहीं सीख पाया। अभी फिर मैं लॉकडाउन से पहले 2018 में और 19 के दौरान में मैं मतलब है तो वो हमारे रिलेशन में ही वो ब्रदर, उनसे मिला, मैंने मेंटर माना, देन दे टीच मी। उन्होंने मुझे समझाया कि भाई पैसा तो बहुत कमाते हो लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज भी करना चाहिए। दे आर चार्टेड अकाउंटेंट। तो उन लोगों ने मेरे को फुल फाइनेंशियली थोड़ा नॉलेज दिया, थोड़ा मैंने नॉलेज इधर उधर से भी ग्रैब किया। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे एक बंदे को जितनी मार्केट में नॉलेज होनी चाहिए पैसे से पैसा बनाने के लिए, उससे मच बेटर नॉलेज मेरे पास है। तो मैं अब ज़्यादा नॉलेज लेने में बिलीव नहीं करता। ओके। तो मेरे मेंटर ने जो मुझे सिखाया मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ और उसी फिलोसफी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जी जी। मैं भी अपने जूनियर्स में, लेकिन हर एक को वो नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें मार्केट से छुपाई हुई हैं। मैं नहीं, देखो जैसे दूसरे लोग नहीं चाहते कि पैसा बनाने का सही सिस्टम बाहर निकले, ऐसे मैं भी नहीं चाहता कि इन्वेस्टिंग का से पैसा बनाने का सिस्टम बाहर निकले। ओके। बिकॉज इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी ना रिच से टू बिग रिच बन सकते हैं। ये बात मुझे आपसे मिलने के बाद मालूम हुई, मेरे दोस्त इरशाद अंसारी के थ्रू। उससे पहले मैं सोचता था कि ट्रेडिंग में पैसा है, उसने कहा नहीं इन्वेस्टिंग में पैसा है। मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया पूरा। अच्छा सर, ऐसा हुआ है कि आपका कोई बंदा आपके पास आया, आपके स्टूडेंट आपके पास आए, 1 2 4 5 10 जितने भी हैं, आपको गलत समझे, मार्केट में फिर कहीं और चले गए, भटक गए, फिर वापस आए? इन्हीं 24 में से 18 बंदे जो पास हुए थे, बाकी के 6 बंदे रह गए थे। अच्छा। इन 6 बंदों ने मेरे पे बिलीव नहीं किया। हाँ। जब इन 6 बंदे को ये पता चला, हाँ। 4 बंदे का तो पैकेज, जिनका पैकेज हमसे लोअर में था जी। उनका पैकेज आज 2 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। तो ये 6 बंदे वापस से मेरे को कांटेक्ट किए कि गुरुजी हमने जो ट्रेनिंग ली थी और उन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी वो सेम थी, तो फिर हम क्यों नहीं कर पाए और वो क्यों कर पा रहे? तो तब मैंने एक चीज़ समझी, मैंने तुम्हें एक टेक्निक सिखाया था, वही टेक्निक उनको सिखाया। समय समय पे वो मेरे से लिंकअप में थे, इसलिए अपने आप को अपग्रेड करते चले गए। नाउ वी हैव 3 to 4 टेक्निक्स। पहले एक था, अब हमारे पास 3 to 4 टेक्निक है। नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ। तो आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? तो उसमें से उन 6 बंदों को वापस से बोला कि आप लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। 2013 के बाद मार्केट एक अलग सिनेरियो में चली गई थी, 14 के बाद। तो आप लोगों को वो समझना चाहिए, जो कि मैं 2017 में बनाया, फिर उसके बाद उनको अपग्रेड किया। तो उनसे चीज़ समझ में आई कि आदमी को अपग्रेड होना ज़रूरी है।